खड़े रहने से क्या दिक्कत है? मतलब वो खाली रह रहा है कि नहीं? हाँ, उतना बड़ा मैदान है, खाली रह रहा है। ठीक है। ब्लैक, ये काला जो कलरिंग किया गया है, विभिन्न काल का, कभी ग्रीन, कभी वाइट, कभी पर्पल, ये लगाया जाता है। तो आज के क्रूसिफाइड किया गया और 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक यीशु ने 3 क्रूसवानियों को बोला, 3 क्रूसवानियों को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। दूसरों के लिए, हे पिते इन्हें क्षमा कर, इन लोगों को क्षमा कर, सब दूसरों के लिए। और 4 से लेकर 7 क्रूसवानी अंतिम तक अपने लिए कहा। ये 2 पार्ट में है और इस तरह से हम देखते हैं क्रूसवाणी 2 पार्ट में हम देखने पाते हैं, 2 हम देखने पाते हैं। और जैसा हमने देखा है कि क्रूसवाणी क्षमा की बात, पहली क्रूसवाणी क्षमा की बात कही गई है। ये क्रूस पर बोलने वाला व्यक्ति को तो गाली देना चाहिए, बहुत अधिक। उन लोगों के लिए जो क्रूस पर चढ़ा रहे थे उनको कोसना चाहिए था, गाली देना चाहिए था। हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो क्या करता है, अपने सताने वालों को, अपने मारने वालों को क्या बोलता है, मैं तुम्हें एक एक को देख लूंगा, मैं बदला लूंगा, सबको चुन चुन के मारूंगा, ऐसा कहता है। लेकिन यहाँ का देखिए, यीशु का बात कुछ और है। कि कोई मरता हुआ व्यक्ति क्षमा की बात करे या तो अनहोना लगता है, बिल्कुल विपरीत लगता है। लेकिन ये सही में यीशु ने जो बोला, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को क्षमा करो, उन्होंने अपने जीवन में कहा। और आज भी वो चरितार्थ हो रहा है। 1 से 7 जो भी क्रूसवाणी बोला गया है, पूरे धर्म शास्त्र का मूल निचोड़ है। सारी बातें जैसा बोला वैसा ही यीशु कृष्ण ने एक एक करके उन्होंने पूरा किया। ऐसा कुछ भी नहीं है बोला और कुछ बोला और दूसरा किया, ऐसा नहीं। जैसा बोला वैसा ही उन्होंने आज किया। वो क्रूस पर से उच्चारण करता है, ये क्षमा की बात कहता है। पहला क्रूसवाणी में हमने देखा, हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते हैं कि क्या करते हैं। हम लोग को ध्यान देने की बात है, वाले लोग थे और आज हमने वचन को, इसलिए यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। और उधर यीशु का अनमोल रक्त बह रहा है।
इब्रानी की पत्री 9 का 22 में लिखा हुआ है, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं मिलती है। लहू बहाना जरूरी था और इसीलिए यीशु का लहू बह रहा है हाथों से, उनके सर पर से, उसके पांजर से लहू बह रहा है। जब तक लहू नहीं बहेगा मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होगा। पहला यूहन्ना 1:7 भी यही बतलाता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे हमारा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, अर्गवानी रंग का क्यों ना हो, वो हिम की नहीं श्वेत हो जाएंगे। यीशु के लहू में सामर्थ है, पावर है। हम लोग देखने पाते हैं लूका 36 का, क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं किया जाएगा। ये तो कंडीशन है जो मत्ती 6:14 से 15 में लिखा हुआ, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। ये क्षमा है, इसलिए हमें अधिकार भी दिया गया है हम एक दूसरे का पाप क्षमा करें। और इफिसी 4:32 में भी कहता है, जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मैगजीन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। मैगजीन नहीं है, ये कोई पत्रिका नहीं। देश मस को देखते हैं, दोनों अलग अलग प्रवृत्ति का, अलग अलग नेचर के लोग हैं। एक क्षमा के लिए रिक्वेस्ट करता है, पश्चाताप करता है, और एक क्या करता है, यीशु को क्या करता है, मजाक करता है। अरे तू परमेश्वर का बेटा है, हम लोग को बचाइए भाई, तुम दूसरों को बचाया तो आज हमें भी बचाइए कृपया करके, ताकि हम लोग बच जाएं। और यीशु को डांटता है, यीशु को मजाक करता है, लेकिन दाहिनी ओर का
Happy Good Friday. हमारे पवित्र कृष्ण Hey guys, this is Evewin Lakra. So today is 15th April 2022. Today is Friday. Today is actually Good Friday, and just now the Good Friday service or the Good Friday church got over here in Sonari G.E.L church, Jamshedpur, Jharkhand, India. And we are standing in this beautiful flower tree which is shedding flowers. Happy Good Friday. Chris, ऐसे करो.